मेहमानों का रुख कर लेते हैं। मनोज यादव जी, हैरानी हो रही है गृह मंत्री अमित शाह के बयान से कि वो गृह मंत्री हैं, देश की सुरक्षा की हुई जिम्मेदारी है और वो इस तरीके के बयान देंगे कि कांग्रेस जीती तो राज्य में दंगा होगा, फसाद होगा। आपको लगता है कि ये शब्द, ये भाषा, इस तरीके का बयान गृह मंत्री को सूट करता है? देखिए, ऐसा है कि विपनेश जी, आपने चर्चा की गृह मंत्री जी के बयान की, जो कि एक बयान उनके ट्रैक रिकॉर्ड को दिखाता है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी जहां जहां आती है, रामनवमी के जुलूस हो, चाहे हनुमान जयंती हो, उनकी शोभा यात्राएं हो, उस पर किस तरह से पत्थरबाजी होती है, किस तरह से पीएफआई का समर्थन करते हैं, एक सिम्मी जैसे आतंकी संगठन का समर्थन करते हैं। ये लोग हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग असंवैधानिक तरीके से किस तरह से रिजर्वेशन देने का भी काम करते हैं। लेकिन विपनेश जी, आपने उस विषय की चर्चा नहीं की। एक गरीब का बेटा, एक गरीब परिवार से आने वाला बेटा प्रधानमंत्री अगर देश का बन जाता है, तो देखिए, एक फर्स्ट फैमिली की मतलब चाटुकारिता करते करते ये सनक देखिए उनकी, और ये अहंकार और दम्भ देखिए कि किस तरह से गाली गलौज की जाती है। उनको क्या क्या नहीं बोला गया, मौत का सौदागर बोला गया, उनको बोटी बोटी काटने की बात की गई, उनको दुर्योधन बोला गया, नीच आदमी बोला गया और रावण बोला गया, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और अभी क्या बोला गया, सांप तक से तुलना कर दी जा रही है। ये किस तरह की मर्यादाओं को पार करने का बात कर रहे हैं? क्या ये मुद्दे हैं? क्या इनके, क्या ये मुद्दे हैं? मुझे बताइए, गाली देना मुद्दे है क्या? लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर दूं विपनेश जी, ये जो भी बयान दिया गया है, ये केवल और केवल एक गांधी परिवार के द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट का बयान है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का जबान जरूर हो सकती है, लेकिन सोच केवल और केवल गांधी परिवार की है कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी का अपमान किया जाए। मैं विपनेश जी एक बात बता देना चाहता हूं, एक कान खून करके सुन ले गांधी परिवार और राहुल गांधी, ये शिशुपाल रूपी जितनी भी गाली देनी है, शिशुपाल ने भी इतनी गाली दी थी, ये 99 गाली तक ही बर्दाश्त किया जाएगा। फिर देखिएगा, ये कृष्ण रूपी जो 140 करोड़ की जनता है हमारे देश की, वो देखेगा इन शिशुपाल रूपी कांग्रेस को कांग्रेस मुक्त भारत बना करके छोड़ेगी। नहीं मनोज जी, अगर कोई गलत रास्ते पर चलेगा तो क्या आप भी गलत रास्ते पर चलेंगे? वही रास्ता आप भी अपनाएंगे? तो फिर आप में और उनमें अंतर क्या है, ये बताइए मुझे। विपनेश जी, मुझे बताइए, आपके राजनीतिक विश्लेषक राजीव रंजन जी बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ताक में रहती है। अरे हम क्यों ताक में रहेंगे? आपकी पार्टी के नेता बदजुबानी क्यों करते हैं? ये इनके नेता, इनके जो महामहिम है, इनके जो आका है राहुल गांधी, वो तो पूरे ओबीसी समाज को अपमानित करते हैं। वो तो उनको पूरी गाली देते हैं कि सारे लोग चोर ओबीसी समाज के लोग हैं, और 2 साल की सजा याफ्ता है और वो अभी बेल पर है। तो ये बताइए, व्यक्तिगत नहीं तो पूरे समाज तक को गाली देने वाले लोग हैं। कैसी विचारधारा की बात करते हैं? 1947 में भारत को विभाजित करने वाले, 1984 में दंगा देने वाले, सिखों का नरसंहार करने वाले, और अभी आपने देखा मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। आपने देखा कि सूरत कोर्ट के जज के बारे में इनके नेता ने क्या कहा? तमिलनाडु के नेता, उन्होंने कहा कि जज की जीभ काट ली जाएगी अगर हमारी सरकार आई तो। ये कौन सी मानसिकता है बताइए विपनेश जी? ये सामंती मानसिकता है, राजतंत्र वाली मानसिकता है, ये फर्स्ट फैमिली वाली मानसिकता है कि हम इस देश से बड़े हैं, हम ये सारे कानून संस्थाएं हमारे परिवार से बड़ी नहीं हो सकती है। एक और सवाल कारण है कि गरीब परिवार का आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, जहां पर मैंने सवाल उठाया था कि ये जनता क्या उम्मीद करती है आपसे। आप कहेंगे कि महंगाई का समाधान क्या है, ये बताएंगे। जब दोबारा जीतने की अगर आप बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि मुहिम छेड़ी हुई है, उस पर भी आरोप है, बेरोजगारी का समाधान क्या है, राज्य की समस्या है उसका क्या है। लेकिन आप शुरुआत में तो कुछ मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन चुनाव के एंड में आते आते हिंदू मुस्लिम के बिना बीजेपी की दाल नहीं गलती है, इसीलिए आपने मुसलमानों का वहां पर आरक्षण खत्म करके इधर बढ़ा दिया। उसमें भी आप देखिए एक नई बहस शुरू हो गई है। आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं और आपके दो राजनीतिक विश्लेषक भी बहुत विद्वान व्यक्ति है, बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति है। जरा मुझे बताइएगा, आप तीनों लोगों से मैं सवाल पूछता हूं, कांग्रेस से तो छोड़ दीजिए, कौन से आर्टिकल के अंदर माइनॉरिटी को, मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रावधान है? सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट जरा बता दीजिए, कहां पर प्रावधान है? केवल वोट बैंक के लिए आप संविधान को तार तार कर देंगे? ये तो वो लोग हैं जो अध्यादेश को फाड़ देते हैं। आपको याद होगा राहुल गांधी ने किस तरह से अध्यादेश को फाड़ा था। ये वो लोग हैं जो कोर्ट का अपमान करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं, भारत की पार्लियामेंट का अपमान करते हैं। तो मुझे बताइए, कहां से मुद्दों की बात हो रही है? और ये बताइए, तुष्टीकरण की एक घृणित मतलब निष्कृष्ट तुष्टीकरण की ये परिभाषा क्या है कि संवैधानिक असंवैधानिक तरीके से उनको आरक्षण देने का काम किया, और ओबीसी, एससी और एसटी समाज के लोगों का गला काटने का काम किया। वो का लिंगा और लिंगायत समुदाय के लोगों का गला काट करके आप असंवैधानिक तरीके से सारे बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को ताक पर रख करके उनको क्या आरक्षण देंगे? जरा बताइए मुझे, कौन से प्रावधान में? आप तीनों लोग बहुत प्रबुद्ध हैं,
जरा बता दीजिए, इसका विश्लेषण कर दीजिए जरा मुझे। लेकिन विपनेश जी, विशेष मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि हमने कहा कि एफडीआई में कर्नाटक नंबर 1 है, हमने कहा इनोवेशन में कर्नाटक नंबर 1 है, हमने कहा स्टार्टअप के अंदर कर्नाटक नंबर 1 है, हमने कहा 57 लाख पीएम सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हमने लाभ देने का काम किया है, हमने 48,000 हमने एलपीजी सिलेंडर बांटने का काम किया, 57 लाख के आसपास हमने शौचालय देने का काम किया है, और 27,000 करोड़ का हमने बजट का आवंटन करने का काम किया, जो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में नहीं था। लेकिन इनकी रणनीति देखिए, पीएफआई का समर्थन करना, जो लहूलुहान करता था, जो लगातार आतंकी गतिविधियों में शामिल रहता था, उसका समर्थन करना, तुष्टीकरण का समर्थन करना और रिजर्वेशन देने का काम करना। इनकी पॉलिटिक्स देखिए, इनकी पॉलिटिक्स देखिए, गाली देना और देश को बांटने का काम करना, वही सब कर रहे हैं आपके सामने। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।